जिन पीर पैगंबरों ने खोजा उन्होंने अपने मुख से कहा कि परमात्मा यहाँ इस निराकार मंडल के अंदर परमात्मा नहीं है। वो कहाँ है? निराकार के पार ते तीन पार के भी पार। परमात्मा कहाँ है? ये निराकार। इसके बाद है योग माया के ब्रह्म बोलते हैं निराकार के पार के तीन पार के भी पार, कि परमात्मा उसके भी पार है। लेकिन इसको भी कब कहा? कि जब ये ज्ञान आया तब पता चली। नहीं, परमात्मा को तो निराकार ही कहते हैं कि परमात्मा को कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं। लेकिन आज हम इस तारतम वाणी के द्वारा परमात्मा की पहचान यहाँ पर बैठे बैठे आज उनके स्वरूप की पहचान कर रहे हैं। बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी। परमात्मा को किसी ने निराकार, किसी ने साकार, किसी ने बिंदु स्वरूप, किसी ने पूर्ण स्वरूप। लेकिन असल में परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, उसके बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया। ग्रंथों को बहुत खोजा, लेकिन किसी को परमात्मा के असल ठिकाने, असल स्वरूप के बारे में पहचान नहीं। लेकिन इस कलयुग के अंदर इस ब्रह्म ज्ञान से आज हमें परमात्मा के स्वरूप की पहचान, उनके धाम की पहचान, उनकी लीला की पहचान यहाँ बैठकर। खोज थके सब वेद और खोजे कईयों कते, पर पाया ने काहू भेद ताते रही सबों उम्मीद। बहुतों ने वेदों को पढ़ पढ़कर परमात्मा के बारे में खोज की, ऐसे ही कईयों ने कते पढ़ करके खोज करी, लेकिन उसके जो गुज भेद हैं, यानी कि परमात्मा के असल स्वरूप की, असल ठिकाने किसी को पहचान नहीं हुई। इसलिए सबको विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के बारे में किसी को पहचान आज तक नहीं हुई। निष्कलंक अवतार जमाने के, यानी कि इस जमाने की खावंद, खावंद का मतलब जो सबका मालिक, उसके बारे में आज तक किसी को ये पहचान हुई नहीं। लेकिन इस 28वें कलयुग में देखिए, ग्रंथों में सब कुछ पहचान लिखी परमात्मा। हर ग्रंथों के, चाहे वेद हो या कथे हो, सब के अंदर बारहों की पहचान लिखी, लेकिन खबर किसी को नहीं पता। इसका क्या कारण? क्योंकि खुदा की गवाही खुद खुदा ही देगा। तो खुदा ने अपना ज्ञानमय स्वरूप लेकर के, यानी कि वो पूर्ण परमात्मा अपना ज्ञानमय स्वरूप लेकर इस 28वें कलयुग में आए और उन्हें खुद अपनी पहचान इस तारतम वाणी के द्वारा, इस कुलयुग स्वरूप वाणी के द्वारा हमें बता रहे। हक नाही मिने सृष्ट सुपन, ढूंढया लाके लोकन, जो जुल्मत से उत्पन्न दई साख आप मुख तिन। पारब्रह्म इस झूठे संसार में नहीं है। झूठा कैसे? कि इस 14 लोक के या 14 भवन के संसार में जो भी चीज बनेगी वो मिटेगी अवश्य। इसलिए कोई भी चीज यहाँ पर अखंड नहीं है, इसलिए इसको सपन का बोला गया। निराकार से पैदा, यानी कि संसार में यहाँ की उत्पत्ति क्या की है, इसको निराकार मंडल बोला गया, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। और यहाँ बहुत खोजा, जिन पीर पैगंबरों ने खोजा उन्होंने अपने मुख से कहा कि परमात्मा यहाँ इस निराकार मंडल के अंदर परमात्मा नहीं है। वो कहाँ है? निराकार के पार ते तीन पार के भी पार। परमात्मा कहाँ है? ये निराकार। इसके बाद है योग माया के ब्रह्म बोलते हैं निराकार के पार के तीन पार के भी पार, कि परमात्मा उसके भी पार है। लेकिन इसको भी कब कहा? कि जब ये ज्ञान आया तब पता चली। नहीं, परमात्मा को तो निराकार ही कहते हैं कि परमात्मा को कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं। लेकिन आज हम इस तारतम वाणी के द्वारा परमात्मा की पहचान यहाँ पर बैठे बैठे आज उनके स्वरूप की पहचान कर रहे हैं। क्योंकि अगर ब्रह्म ज्ञान अगर नहीं आता तो हम पहचान कैसे करते? हम भी परमात्मा को निराकार ही कहते हैं।
क्योंकि ग्रंथों के अंदर जो भेद लिखा हुआ है वो परमात्मा ने कहा था पहले ही कि मैं खुद आकर के ही बताऊंगा। तो उन्होंने अपनी पहचान खुद ही संसार में आकर के आज दे रहे हैं। कई खोज करी निगम पर पाई नाही गम, ए पैदा जिनके हुक्म सो पाया न किन खसम। खसम यानी कि उसका मालिक, कि हमारी आत्मा के मालिक यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। बहुतम ने वेदों को पढ़कर खोजा परंतु पारब्रह्म को नहीं पा सके, और जिसके हुक्म से ये सृष्टि यानी कि ब्रह्मांड बनते हैं उसको आज तक किसी ने नहीं पाया कि बनाने वाला कौन है। इस संसार को बनाने वाला, कोई कहता है प्रकृति में, अगर प्रकृति से बनता है तो प्रकृति को बनाने वाला भी तो कोई ना कोई होगा। आज तक इस संसार में पता ही नहीं चली कि ये परमात्मा के हुक्म से ही ब्रह्मांड बनते और मिटते। जैसे इस संसार में अब तो कह दिया, लेकिन कहते कि महाप्रलय में ये 14 लोग 5 व 3 गुण तीनों का लय हो जाएगा। तो बताइए उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे? फिर से सृष्टि बनेगी तो उसको बनाने वाला कौन है? क्या आज तक संसार में पहचान हमें मिली? कि तारतम्य ज्ञान से तो हमें पहचान मिल रही है, जबकि भागवत पुराण के अंदर साफ लिखा है महाप्रलय के बारे में, यानी 4 तरह की प्रलय का। 3 प्रलय तो हमेशा चलती है, लेकिन चौथी प्रलय जो महाप्रलय आएगी उसमें पाताल से बैकुंठ तक कुछ भी नहीं बचेगा। ये भागवत पुराण के अंदर साफ साफ लिखा हो। कईयों ढूंढा 14 भवन, ढूंढे 4 मुक्त के जन, नवदा के ढूंढे भिन्न भिन्न न कछु खबर त्रैगुण। आए ना, देखो 14 लोगों को ढूंढा, कईयों ने 4 प्रकार की मुक्ति। 4 प्रकार मुक्ति कैसी होती है? सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज। और नवदा भक्ति से खूब खोजा परंतु परमात्मा के बारे में किसी को भी पहचान नहीं हुई। यहाँ तक कि संसार के पैदा करने वाले यानी पालन करने वाले त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको भी पार्वण के बारे में पहचान नहीं मिली। अब कईयों को बड़ी हैरानी होती है, क्यों नहीं मिली? क्यों? कि परमात्मा उनसे भी ऊपर है। तभी तो शंकर जी हमेशा समाधि में लीन रहते। दुनिया कहते हैं तीसरा नेत्र खुलेगा, वो ज्ञान चक्षु का उनका नेत्र है, इसीलिए वो हमेशा समाधि में लीन रहते हैं। और शंकर जी ने यही तो माँ को बताया था कि माँ तुम इस प्रकृति के अनुसार बनते हो, उस परमात्मा की शक्ति से बनता और मिटता। और विष्णु भगवान भी परमात्मा का ध्यान करते हैं। लक्ष्मी जी ने यही तो पूछा था, हे नाथ आप तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, फिर किसका ध्यान करते? तो विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से, हे लक्ष्मी, मैं जिनका ध्यान करता हूं मेरे मुख में शब्द नहीं है, लेकिन हाँ वो अगर लीला करेंगे तो मैं तुम्हें बता सकता हूं मैं किसका ध्यान करता हूं। जब द्वापर के अंदर पार्वती की शक्ति आई थी, जिनको गोपियां बोलते हैं, उनके अंदर आत्माओं की सुरता आई थी, तो जब उनकी लीला चल रही थी तो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने पार्वती की पहचान नहीं कर पाई थी, क्योंकि ये भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है। जब वो उनके ग्वाल वाले और बछड़े सब गुफा में बंद कर दिए थे कि पारब्रह्म कौन है। तो बताइए, जब इस ब्रह्मांड के मालिक हैं उनको ही पहचान नहीं, तो आज संसार में किसको पहचान होती कि परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है? आज इस तारतम्यवाणी से तुम पहचान कर रहे हैं। सारे वेद शास्त्रों में लिखवा तो पहले ही दिया था युगों युगों से। महाप्रलय होसी जब सरगुण न निर्गुण, तब निराकार न सुन कहे वो को नाही वचन। जब महाप्रलय होगा तब सारा जगत निराकार शून्य कुछ भी नहीं रहेगा, तथा सबको ज्ञान देने वाले शब्द भी नहीं रहेंगे। बताइए, और ये महेश्वर तंत्र के अंदर लिखा हुआ है, अध्याय 5 श्लोक 56 में लिखा है कि सब कुछ समाप्त हो जाता है, केवल परब्रह्म ही शेष बचता है। हम और ब्रह्मादि देवता भी एक पानी के बुलबुले की तरह बनते और मिटते हैं। ये शंकर जी खुद अपने मुख से उमा को बता रहे हैं। तो बताइए कि परमात्मा, क्योंकि ये संसार तो मिटने वाला है और परमात्मा तो अखंड अविनाशी अनादि। अनादि का मतलब है हमेशा से और हमेशा रहेगा। ये संसार तो बनते मिटते रहते हैं। नेत नेत कर तो गाया जो ब्रह्म ने नजरों आया, जित देखो तित माया तब नाम निगम धराया।
वेदों ने जब पारब्रह्म को नहीं पाया तो यहाँ नहीं वहां नहीं मुझे नहीं मिला यह कह दिया। कि जब ऐसे मान लो हमसे कोई पूछे कि वो चीज अगर हमें नहीं पता, हम कहेंगे हमें नहीं पता वो कहाँ है, ऐसे ही सबने कहा कि यहाँ परमात्मा नहीं है। जहां जहां भी खोजा उन्हें माया ही माया दिखाई दी, क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है माया का ही रूप है सारा। और तब पारब्रह्म के पास नहीं पहुंचने के कारण ये अपना नाम निगम रख दी। ब्रह्म नहीं मिले संसार, मन वाचा रहित हार, ढूंढ कईयों कई प्रकार, पर चलाने आगे विचार। यह निश्चित है कि पारब्रह्म संसार में नहीं है, क्योंकि इस परमात्मा के हुक्म से संसार बनता और मिटता है। तो मिटने वाले संसार में परमात्मा कहाँ रहे, जबकि परमात्मा अखंड है और अविनाशी है। हाँ, उसकी सत्ता इस संसार में है, क्योंकि उसी के हुक्म से ये संसार बनता और मिटता है। जैसे कुम्हार मटके को बनाता है तो मटके में तो नहीं रहता ना, ऐसे ही परमात्मा इस संसार को बनाता मिटाता, यानी हुक्म से बनते हैं लेकिन संसार से परे हैं। और उनका वर्णन करने के लिए मन वचन और सब थक गए, और कईयों ने यहाँ तक कह दिया कि निराकार से आगे कुछ नहीं, क्योंकि किसी की पहुंच वहां तक थी ही नहीं। जैसे एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, अब किसी की शक्ति है कि 2-4 किलोमीटर गए, उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ भी नहीं है पहाड़ के अलावा। फिर किसी की और ज्यादा ताकत हुई तो वो उससे ऊपर चढ़े, उन्होंने कहा नहीं पहाड़ तो है बहुत ऊंचा है, लेकिन उसके आगे भी मैं नहीं जा सकता। अब कोई उससे भी ज्यादा ताकतवर है, वो पहाड़ पे पूरे चढ़े, उन्होंने देखा नहीं यहाँ तो बस्ती भी, यहाँ शहर भी नजर आ रहा है, और यहाँ बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, तीनों की मंजिल अलग अलग। ऐसे ही यहाँ किसी ने निराकार किसी ने साकार, लेकिन निराकार के पार किसी का ध्यान गया ही नहीं। लेकिन परमात्मा कहाँ है, निराकार के पार ते तिन पार के भी पार। आज इस ब्रह्म ज्ञान से पहचान करें कि परमात्मा कहाँ रहता है। कई अवतार किताबा कर, बहुज्ञानी कहावे तीर्थ कर, और ये अंबिये पैगंबर हक की ना हूं खबर। कई अवतारों पुरुषों ने अनेक ग्रंथों की रचना कर डाली, और बड़े बड़े ज्ञानी तथा मुनिजन तीर्थकर नाम से जाने गए, और यानी कतेब में भी औलिया अंबिया और पैगंबर के नाम से जाने गए, परंतु पार ब्रह्म की खबर किसी को नहीं मिली, क्योंकि उस वहां तक किसी की पहुंच गई ही नहीं। सब परमात्मा को निराकार में ही ढूंढते रहे, और आखिर ढूंढ ढूंढ करके थक गई। तभी तो कहती है कि परमात्मा अगम है निगम है, क्योंकि वहां तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। कहिया ते आगे सुन, निराकार निर्गुण, भी कहिया निरंजन, ताथे अगम रहिया सबन। और सबने यही कहा कि क्षर से आगे, शून्य से आगे निराकार निरंजन और निर्गुण बताया, इसलिए उस पारम तक कोई नहीं पहुंच पाया, और वह अगम ही रहा। अगम का यानी कि वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। आज इस ब्रह्म ज्ञान से हमें परमात्मा की हर जगह जगह की पहचान यहाँ पर बैठी मिल रही है, इसलिए तो कलयुग धन्य धन्य कहा है। कईयो ढूंढिया होए दरवेश, फिरे जो देश विदेश, पर पाया न काहू भेष, आगुला मकान कहिया नेश। कईयों ने साधु और फकीर का भेष धारण करके देश विदेशों में खूब खोजा, किसी भी भेषधारी ने पारब्रह्म को प्राप्त नहीं किया, और अंत में उन्होंने क्षर से आगे कुछ नहीं है ऐसा कह दिया, क्योंकि वहां तक किसी की पहुंच थी ही नहीं। इसीलिए परमात्मा किसी ने निराकार किसी ने साकार कह करके ही छोड़ दिया। लेकिन ये बताइए कि परमात्मा के हुक्म से अगर ये ब्रह्मांड बनता मिटता है तो परमात्मा कैसा होगा। दुनिया कहती निराकार है, लेकिन निराकार होता तो इस ब्रह्मांड को हुक्म करने वाला कौन। लेकिन परमात्मा की पहचान आज यहाँ बैठे बैठे इस तारतम्यवाणी से हम जो कर रहे हैं, क्यों परमात्मा का जो स्वरूप है उतना नूरमयी है, उनको शब्दों में ला करके यहाँ वर्णन किया गया। वरना इस संसार में शब्द नहीं है कि वो परमात्मा के स्वरूप की महिमा कर सके। इसलिए आज इस परमात्मा की हम पहचान करें
और अपने आवागम से हम मुक्ति पाएं। इस कलयुग में मानव तन की सार्थकता को समझें। अगर हमारे पास मनुष्य तन है तो आज परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा की पहचान करें और आवागमन से मुक्ति पाएं। प्रणाम जी।